मां वैष्णो का चमत्कार, एक अनोखी यात्रा। सितंबर 2025 की एक ठंडी सुबह जम्मू कश्मीर की पवित्र वैष्णो देवी पहाड़ियों में भक्तों का उत्साह चरम पर था। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन मां के भक्तों का विश्वास अटल था। कटरा का आधार शिविर भक्तों की भीड़, दुकानों की चहल पहल और जय माता दी के नारों से जीवंत था। इस भीड़ में एक परिवार था, मिश्रा परिवार, जो लखनऊ से आया था। परिवार के मुखिया थे अजय मिश्रा, 42 साल के एक स्कूल शिक्षक, जो पिछले कुछ समय से नौकरी की अनिश्चितता से परेशान थे। उनकी पत्नी सुनीता, 38 साल की, एक समर्पित गृहिणी थी, जो रोज मां वैष्णो की आरती करती थी। उनकी 17 साल की बेटी नेहा, 12वीं की छात्रा, मां की भक्ति में डूबी रहती थी और अपने दोस्तों को मां के चमत्कारों की कहानियां सुनाती थी। अजय के बुजुर्ग चाचा गोविंद मिश्रा, 68 साल के, कमर दर्द से पीड़ित थे और उनकी इच्छा थी कि मां के दर्शन कर वे स्वस्थ हों। अजय ने परिवार से कहा, मौसम खराब हो सकता है, लेकिन मां का आशीर्वाद हमें बुला रहा है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां की कृपा से सब ठीक होगा। नेहा ने उत्साह से कहा, मैंने मां के चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है। गोविंद चाचा ने अपनी छड़ी उठाए और बोले, पैदल चलेंगे, मां की सच्ची भक्ति मेहनत मांगती है। सुबह 5:30 बजे मिश्रा परिवार ने कटरा से 12 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू की। रास्ते में भक्तों के नारे गूंज रहे थे। आसमान में बादल छाए थे, लेकिन अभी बारिश नहीं थी। नेहा ने फोन निकाला और अपने दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाया, मां वैष्णो की यात्रा शुरू, जय माता दी। सुनीता ने हल्के से डांटा, नेहा, पहले मां को याद करो। रास्ते में उनकी मुलाकात पटना से आए एक दंपति विकास और रीना और उनके 10 साल के बेटे आरव से हुई। रीना स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी और मां से प्रार्थना कर रही थी। विकास एक छोटा व्यापारी था, जो आर्थिक तंगी से परेशान था। एक अन्य यात्री था 55 साल का नंद किशोर, जो हिमाचल से हर साल मां के दर्शन के लिए आता था। उसने बताया, 20 साल पहले एक तूफान में मां ने मुझे बचाया था। सभी एक साथ चलने लगे। सुनीता और रीना ने स्वास्थ्य और परिवार की बातें साझा की। नेहा और आरव ने मिलकर रास्ते में पक्षियों को देखा और हंसी मजाक किया। अजय और विकास ने जीवन की चुनौतियों पर चर्चा की। गोविंद चाचा और नंद किशोर ने पुराने जमाने की कहानियां सुनाई। दोपहर तक वे अर्धकुंवारी गुफा मंदिर पहुंचे, जहां सभी ने पूजा की और भोजन किया। लेकिन तभी मौसम ने पलटा खाया। हल्की बारिश तेज बूंदों में बदल गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। अजय ने सबको चेताया, सब पास पास रहो। लेकिन अचानक भूस्खलन शुरू हुआ। पत्थर और मिट्टी का सैलाब नीचे की ओर बहने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। रीना फिसल गई। विकास ने उन्हें पकड़ा, लेकिन आरव एक पत्थर के पीछे फंस गया। नंद किशोर ने उसे खींचकर बचाया। गोविंद चाचा गिर पड़े, उनकी छड़ी खाई में चली गई। नेहा ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन एक बड़ा पत्थर आया और परिवार बिखर गया। सुनीता चिल्लाई, नेहा कहाँ हो? पानी का तेज बहाव रास्ते को बहा रहा था। भक्त चीख रहे थे, माँ हमें बचा लो। शाम 5 बजे अंधेरा छाने लगा। बिजली चमक रही थी। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। अजय और सुनीता एक चट्टान के नीचे छिपे थे, जहां से वे नेहा को पुकार रहे थे। नेहा गोविंद चाचा को लेकर एक पेड़ के नीचे थी, लेकिन पानी बढ़ रहा था। रीना को तेज दर्द शुरू हो गया। विकास घायल थे। आरव डर से रो रहा था। नंद किशोर हिम्मत बंधा रहे थे, माँ सब ठीक कर देंगी। रात 8 बजे बारिश और तेज हुई। गोविंद चाचा की सांसें धीमी पड़ रही थी। नेहा रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, माँ मैंने तुम्हारी हर कहानी सुनी, हमें बचा लो। रीना की हालत बिगड़ रही थी। विकास और आरव डरे हुए थे। तभी रात 9:30 बजे एक चमत्कार हुआ। पहाड़ी से एक शांत तेज प्रकाश उतरा। प्रकाश में एक आकृति उभरी, लाल साड़ी, मुकुट, त्रिशूल और कमल लिए मां वैष्णो। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। नेहा, जो खाई के पास थी, ने देखा कि मां ने उसका हाथ थामा। एक मधुर आवाज गूंजी, बेटी डरो मत। नेहा हवा में उठी और सुरक्षित चट्टान पर पहुंच गई। मां अजय और सुनीता के पास आई, उठो मेरे भक्त। पानी का बहाव रुक गया। मां ने गोविंद चाचा को छुआ, उनका दर्द गायब हो गया। वे स्वस्थ होकर खड़े हुए। रीना के पास मां पहुंची, उनका दर्द थम गया। विकास के घाव भर गए। आरव ने मां को गले लगाया। मां ने हाथ उठाया, भूस्खलन रुक गया। खाई में फंसे भक्त हवा में उठकर सुरक्षित हुए। लोग चिल्लाए, मां वैष्णो आए हैं। सुबह तक बारिश थम गई। सभी सुरक्षित थे। रेस्क्यू टीम हैरान थी कि इतने बड़े संकट में कोई हानि नहीं हुई। मिश्रा परिवार फिर एक हुआ। नेहा ने सबको गले लगाया, मां सचमुच आई थी।
सभी ने मां वैष्णो धाम के दर्शन किए। रीना जल्द ही स्वस्थ बेटे को जन्म देगी, जिसका नाम वैष्णव रखा। विकास का व्यापार बढ़ने लगा। अजय को स्कूल में सम्मान मिला। नेहा ने इस चमत्कार की कहानी अपने दोस्तों से साझा की, जो दूर दूर तक फैली। परिवार अब हर साल मां के दर्शन को जाता है। जय माता दी।